प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे रानी मैया की। भगवान अयोध्या छोड़कर पहले दिन तमसा नदी के किनारे अर्धरात्रि विश्राम किए, दूसरे दिन श्रृंगवेर पर पहुंच गए। निषाद राज ने भगवान की सेवकाई की। उसी श्रृंगवेरपुर बास की कथा लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक कहें बल भूपत कीना, लोयन लाओ हमें विददीना, तब निषाद पति और अनुमाना, तरु मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ है ठाए दिखावा, कहू राम सब भांत सुहावा, पुरजन कर जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोईशवार शांथरी दसाई, कुछ किसलय मय मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भर भर राखिस पानी। गोई ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्रात आशयत, कंदमूल फल खाए, शयन की रघुवंशमणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर कुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सचमय सो वन मृदुबानी, कछुक दूर सज शान साज, कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लागे बैठ विरासन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष्मान से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गोए बुलाए पाए रूप प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पे बैठे उजाई, कठभाती सर चाप चढ़ाई। गो ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोबत प्रभु निहार निषादु, भयु प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन वही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शुभाय शुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा, बनिमय रचित चारु चौबारे, जनु रथपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्रधनुष भी, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग, मैं सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जय, सर्वविधि सकल सुवास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तय सिय राम शयन निष्करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रीमत बसन बिनु जाए न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी।
वहीं श्री सीता और राम जी आज घास फूस की साथनी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जोग में जिन्हें प्राण की नाई, मैं सेवत ते राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह साज संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति शोभय देही, शोभतमय विधि बाम न के ही। श्री रघुवीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कहे लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। जय रघुनंदन जान के, सुख अवसर दुख दीन। कई राज की लड़ाई नीच बुद्धि कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषादें भारी, राम सिय मैं शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रसानी। को न को सुख, को न काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जय लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग विछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत की जंजाल है। धर निधाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जय लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोहे मूल पर मारथ नाही। धरती, घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ही नहीं है। सपने सोई विकार निरपर, अंक नागपति होए। जागे लाभ नहान कछु, तुम प्रपंच जिय जोए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काऊ ये बाध न देइए दोसु। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना ही चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यह जग जामिन जागय जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबय जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए। होय विवेक मोय भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथी हेऊ, मन क्रम वचन राम पद नेऊ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गति भेदा, कहे नित नेत इन रूप है वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित,
अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।